बाल मन जो है उसे समझते हुए हमारे समय में, मैं अपनी बात करूं बहुत पहले की अगर बात ना ले जाऊं, तो हमारे समय में जिस तरह की किताबें आई बच्चों के लिए खास करके, वो हम सभी पढ़ा करते थे इसलिए क्योंकि हमने अपनी दादी और नानी की कहानियां भी सुनी थी। तो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हुआ वो किताबें जो आती थी उसमें भी उसी तरह की कुछ बातें, किस्से, कहानियां होती थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो बड़ा मजा आता था पढ़ने में। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वो किताबें जो है वो गायब होती चली गई। आज के समय में अगर हम देखें तो उन किताबों की जगह टेलीविजन ने ले लिया है, कार्टून कैरेक्टर्स जो कार्टून सीरियल्स होते हैं उन्होंने ले लिया है, मोबाइल ने ले लिया है। और अब माँ बाप भी बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा एक कॉर्नर में मोबाइल दे दो, बैठ करके देखता रहेगा, और वो निश्चिंत हो गए। ऐसा क्यों हुआ? पहले तो आपने कहा कि ये सेशन है, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, तो कहानी की बात आप कर रही हैं ना जी। तो मुझ जैसा लेखक जो आपके लिए लिखता था, लिखती भी हूँ, लिखते लिखते बनी कहानी, गाते गाते गीत बना। अभ्यास है ना, और जितना आप गुनगुनाएंगे उतना आप कविता अच्छी लिख सकते हैं, दिव्य जी बताएंगे। तो ये एक सिद्धांत सा रहा। दूसरी बात आप कह रही हैं कि दादी नानी के ज़माने में जो कहानियाँ सुनाई जाती थीं, जो दादी के साथ सुनते थे, नानी के साथ सुनते थे, उनका ज़माना कुछ ख़त्म सा हो गया है ना, बच्चों के हाथ में टैबलेट, मोबाइल, वो सब। तो पहली बात तो यही देखने की है कि उस दौर की दादी नानियाँ बची कहाँ हैं। आज दादी नानियों को ही सीरियल देखने से फुर्सत नहीं है। एक तो ये बात भी है, संयुक्त परिवार भी नहीं है जहाँ के दादी जो होती थी उनके बारे में माना जाता था, या नानी होती थी जिनके बारे में माना जाता था कि उनके जीवन के सारे जिम्मेदारियाँ, जीवन की सारी बातें ख़त्म, अब बाकी काम घर की अन्य औरतें संभाल लेंगी, और उनका काम है नाती पोते उन सबको देखना, उन्हें कहानियाँ सुनाना। तो वो एक पीढ़ी का वो भी हो सकता है। मैं मोबाइल और टैबलेट को भी गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप चाहे उसकी जितनी निंदा करें बच नहीं सकते। हाँ, बच्चे क्या देखें और क्या न देखें इस पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हर ज्ञान की एक उम्र होती है जी। अगर आप 8 साल की उम्र से बच्चे को बना देंगे कि वो 50 साल की चीज़ें देखे, तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आज अपने बच्चे बड़ी संख्या में पोर्न देखते हैं, वो फेसबुक यूजर्स हैं, और बच्चे एक तरफ हिंसा का शिकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे बहुत ज़्यादा हिंसा भी कर रहे हैं। तो उस पर भी सोचे जाने की ज़रूरत है।